ओम नमः शिवाय। सभी बंधुजनों को मेरा नमस्कार। LIC इंश्योरेंस प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। पॉलिसी का नाम है LIC जीवन लाभ, टेबल नंबर 936। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? अच्छा खासा आपका सेविंग्स हो जाएगा, रिस्क कवर भी हो जाएगा, हाई रिटर्न्स है और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग है, लोन फैसिलिटी आपको मिल जाएगा और टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएगा। तो पॉलिसी के कुछ क्राइटेरिया हैं, तो आप वो अब हम देखेंगे। इसमें मिनिमम एज जो पॉलिसी ले सकता है उसकी उम्र जो है 8 साल कम से कम होनी चाहिए। और पॉलिसी टर्म जो है सिर्फ 3 पॉलिसी टर्म है, जिसमें 16 साल, 21 साल और 25 साल। यहाँ पे आपने देखा था लिमिटेड प्रीमियम पेइंग। तो अगर आप 16 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 10 साल पे करना होगा। 21 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 15 साल पे करना होगा। और अगर आप 25 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 16 साल आपको पे करना होगा। मिनिमम सम आप कितना ले सकते हैं? मिनिमम सम आपको कम से कम 2 लाख लेना होगा। 2 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख पे करना है, ठीक है। और मैक्सिमम जो सम है उसका कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 10 करोड़ ले सकते हो, 100 करोड़ ले सकते हो, 1000 करोड़ भी ले सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है 2 लाख, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। जो भी ये पॉलिसी ले रहा है वो 2 साल के बाद लोन ले सकता है। इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन 2 साल के बाद। मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं और आप चाहते हो कि पॉलिसी जो है आप बंद कराना चाहते हो, तो 2 साल के बाद आप जो है पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो है अमाउंट जो आपने प्रीमियम पे किया एग्जैक्टली वही अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको या 60% या 70% वैसा कुछ मिलेगा। और यहाँ पे पेमेंट मोड भी जो है अवेलेबल है। आप ईयरली पेमेंट कर सकते हो, 6 महीने में एक बार पेमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली आप पेमेंट कर सकते हो और मंथली भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। मान लीजिए आपने जो है पॉलिसी फरवरी मंथ में लिया है और आपने फरवरी मंथ में पूरे साल भर का पेमेंट प्रीमियम पे करने का आपने सोचा, तो आपका कुछ अमाउंट बनता है। जैसे मान लीजिए 10,000 है, 10,000 जो है आप अरेंज नहीं कर पाए, तो आपको LIC जो है 30 दिन का ग्रेस पीरियड देता है, ताकि आप 30 दिन के अंदर अंदर पे कर सको। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर भी पे नहीं कर पाओगे तो आपको कुछ छोटा सा नॉमिनल फीस है, जो 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ जो है पेनाल्टी लगेगा। 30 दिन का जो ग्रेस पीरियड है वो आपको ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली ही मिलेगा। और अगर आप मंथली प्रीमियम पे करते हो तो आपका ग्रेस पीरियड जो है 15 दिन का ही मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है मैच्योरिटी सेटलमेंट। मान लीजिए आपने 16 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 16 साल आपने मतलब 10 साल आपने प्रीमियम पे किया और जैसे ही 16 साल होता है आपको जो है मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। मैच्योरिटी अमाउंट आप जो है इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और 15 साल के लिए। इसमें क्या है, LIC जो है आपको इंटरेस्ट ऐड करके आपको हर साल वो अमाउंट जो है डिवाइड करके आपको दे देगा। इसमें आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10(10)(d) में। और आप जो प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, वो भी आप अंडर सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये टैक्स बेनिफिट्स है। अब मान लीजिए अगर आप ईयरली मोड पेमेंट सेलेक्ट करते हो तो जो भी आपका प्रीमियम बढ़ता है उसमें आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है। वैसे अगर हाफ ईयरली मोड आप सेलेक्ट करते हो तो आपको उसमें 1% प्रीमियम मिलता है। अब यहाँ पे रिवाइवल का ऑप्शन भी है। मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया है लेकिन आपने कुछ सालों के लिए प्रीमियम पे नहीं किया है, ठीक है। तो आपको जो है LIC 5 साल तक का टाइम देता है। 5 साल के अंदर अंदर आप जो है वापस उस LIC को
जिंदा कर सकते हो। ठीक है, तो ये है जीवन लाभ के कुछ बेसिक डिटेल्स। अभी हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसने 10 लाख का सम एश्योर्ड पॉलिसी लिया है। ठीक है, 10 लाख का पॉलिसी लिया, इसमें 10 लाख का पॉलिसी लिया है मतलब 10 लाख पे नहीं होता दोस्तों, ये सम एश्योर्ड है, मतलब आपको कुछ भी हो जाए तो कम से कम ये अमाउंट तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 पॉलिसी टर्म होते हैं, एक तो 16 साल, 21 साल और 25 साल। ठीक है, तो अगर आप 16 साल का टर्म लेते हो और 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो आपका जो ईयरली प्रीमियम बनता है वो ऑलमोस्ट 84,000 जो है आपका प्रीमियम बनता है, जो कि आपको 10 साल कंटिन्यूसली पे करना होगा। ठीक है, तो ये है प्रीमियम आपका सालाना, और आपको जो मैच्योरिटी जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 16,65,000 जो है आपको बनेगा। उसी तरह यहाँ पे 21 साल का अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हो और अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपका जो ईयरली प्रीमियम बनेगा वो 54,000 है। 54,000 आपको 15 साल पे करना होगा, हर साल 54,000, और आपका जो प्रीमियम मैच्योरिटी अमाउंट है वो 20,24,000 जो है बनेगा। उसी तरह अगर आप 25 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो आपका जो है ईयरली 45,000 जो है प्रीमियम अमाउंट बनेगा 10 लाख के सम एश्योर्ड पे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जितना आपका कम पॉलिसी टर्म होगा वहाँ पे जो है प्रीमियम बहुत ही हाई होगा, और जितना लॉन्ग टर्म होगा उसका आपका प्रीमियम जो है बहुत लो होगा। देखिए 16 ईयर्स में 84,000 है और 25 ईयर्स में 45,000। और मैच्योरिटी अमाउंट भी देखिए, शॉर्ट टर्म में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है बहुत ही कम मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ये जो नीचे नोटिस कर रहे हो जो कि स्टार मार्क किया हुआ है, ये जो है मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन है। मैं आपको जो है एक पॉलिसी टर्म का मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 25 ईयर्स का जो है पॉलिसी टर्म ले रहा हूँ। अगर आप 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म लेते हो और आपकी उम्र जो है 25 साल है, ठीक है, तो आपको जब 50 ईयर्स के जब आप हो जाओगे तो आपको जो है मैच्योरिटी अमाउंट 26,25,000 जो है मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो 26,25,000 5 साल के लिए आप जो है इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा 28,87,240 रुपीज़। उसी तरह का अगर आप यही 26 लाख 10 साल के लिए लेना चाहोगे तो आपको जो है 32,37,680 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 15 साल के लिए इंस्टॉलमेंट लेना चाहोगे तो आपको मिलेगा 35,75,805 रुपीज़। ठीक है, ये जो है मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन है दोस्तों। तो ये टेबल आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। 16 साल, 21 साल और 25 साल सम एश्योर्ड जो है मैंने 10 लाख लिए, आप जो है कितना भी ले सकते हो। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। और इसी जीवन लाभ में अगर आप मैच्योरिटी सेटलमेंट देखोगे तो 5 साल, 10 साल, 15 साल का जो अमाउंट है बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो है इंटरेस्ट भी आपको ऐड होता रहेगा। ठीक है, ये था कि जिसने भी पॉलिसी टर्म लिया है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है, उसने टाइम पे जो है प्रीमियम पे कर दिया और मैच्योरिटी अमाउंट उसने सक्सेसफुली ले लिया। अब देखते हैं कि पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ भी हो जाता है तो क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ राइडर्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला राइडर है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ने 2023 में पॉलिसी लिया और 2025 में 2 साल के बाद एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने राइडर, अगर कस्टमर ने राइडर लिया है तो जो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज़, वो 10 लाख रुपीज़ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर में और एडिशनल 10 लाख रुपीज़ मिलेगा प्लस बोनस। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर को मतलब कुछ दुर्घटना में कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ और वो विकलांग हो गया, डिसेबिलिटी हो गया,
ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी सम एश्योर्ड है वो 10 साल के लिए डिवाइड करके पॉलिसी होल्डर को मंथली जो है पेमेंट मिलता रहेगा और प्रीमियम जो है वो भी माफ़ कर दिया जाता है। उसी तरह न्यू टर्म इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। न्यू टर्म इंश्योरेंस मतलब कैसा भी डेथ हो उसमें जो है सम एश्योर्ड जरूर मिल जाएगा। 10 लाख का पॉलिसी है, कैसी भी डेथ हो जाए तो उसमें 10 लाख प्लस 10 लाख जो है सम एश्योर्ड उसमें मिल जाएगा। अब मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है सिलेक्ट करता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर में अगर पॉलिसी होल्डर को 15 बीमारियों में से अगर कोई भी बीमारी का पता चलता है तो LIC जो है उसे 10 लाख जो है सम एश्योर्ड दे देता है। ठीक है। अभी आप ये 15 डिजीज़ क्या है आप सोच रहे होंगे। इसमें कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, ओपन हार्ट सर्जरी है। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में वो 15 डिजीज़ जो है आपको मेंशन कर दूंगा, आप जो है डिटेल्स देख सकते हो। और यहाँ पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। मान लीजिए आपने ये राइडर सेलेक्ट किया। ये जो राइडर है नॉर्मली बच्चों के लिए होता है। जैसे अगर आप ये पॉलिसी आप बच्चों के लिए लेते हो, ठीक है, तो जो पेमेंट कर रहे हो उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, और जो है पॉलिसी जो है वो चलता रहता है। तो ये जो राइडर्स है आप एडिशनल कॉस्ट पे आपको लेना होगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है दोस्तों। आप जो है अभी 10 लाख के जो पॉलिसी में आप एडिशनल राइडर जो है कुछ डिफरेंस 200-300 का डिफरेंस आएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो प्रीमियम है 84,000 है और अगर आपने राइडर लिया है तो ये 84,200 या 300 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप जो है राइडर का बेनिफिट ऐड करके इस पॉलिसी को आप इजीली से ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको याद हो तो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की मतलब मृत्यु हो गई थी। तो सिर्फ एक LIC ऑर्गेनाइजेशन था जो सामने से आके जितने भी मृत्यु हुए हैं, जो भी पॉलिसी उन्होंने लिया है, उनका जो क्लेम प्रोसेस है उन्होंने सक्सेसफुली किया है। और दूसरा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है सामने नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ एक LIC आया था। तो दोस्तों अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और आपको वीडियो में भी मेरा नंबर जो है फ्लैश हो रहा है, आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको हेल्प करूँगा पॉलिसी लेने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।